गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, मैं आप लोगों के सामने एक नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी बेस्ड है वो मैं कुछ टॉपिक कराने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, तो मैं एक टॉपिक जो अभी आपको दिख रहा होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक ना, एंडोक्राइन ग्लैंड की एक छोटी सी टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे जो आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने पैराथायरॉयड ग्लैंड। जी, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड किसी भी ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के किसी भी ग्लैंड के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको चार बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें? चार बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज लोकेशन। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी चीज 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं? 4 थायराइड ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होती है। और ये कहां प्रेजेंट होती है? तो बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये सारी लाइनें मैं एनसीईआरटी से बता रहा हूं आपको, ठीक ना, और एनसीईआरटी ही अभी आपको पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक ना। आपने साल भर पूरी मेहनत करी होगी, उन सारी चीजों को सब कंसाइज वे में मैं आपको अभी बता रहा हूं। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में सबसे पहली बात हो गई लोकेशन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है, उसका नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। क्या बोला जाता है? पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। ये जो पीटीएच है, पीटीएच की जो लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर पीटीएच क्या करती है उसके बारे में भी बात करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है, कैल्शियम को बैलेंस करती है हमारे बॉडी में। तो जो कैल्शियम की सर्कुलेटिंग लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करती है पीटीएच। जी, तो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में फिर से देखेंगे। सबसे पहली बात लोकेशन कहां प्रेजेंट है? फटाक से बताओ। आप बोलोगे बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो क्लियर है पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, कितनी है? 4 है। दूसरी बात है ये कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है, तो आपको ध्यान रखना है पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। बोलो क्या? पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए इस हार्मोन की फंक्शन समझ लेते हैं। बिल्कुल मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, एनसीईआरटी की ही बात करूंगा। फंक्शन ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन की क्या फंक्शन होती है? इसे बोला जाता है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। क्या बोला जाता है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। समझेंगे एक्चुअल में जो पैराथायरॉयड हार्मोन होती हैं ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं, इसलिए इसे बोला जाता है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। वही बातें मैंने लिखा है, इंक्रीज द कैल्शियम +2 लेवल इन द ब्लड। अब कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाएगा, तो 3 मेथड में बता रहा हूं, समझेंगे। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए जो कैल्शियम की रिजर्वॉयर होती हैं वो बोन्स होती हैं, ठीक ना। तो बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, बोन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डालने लग जाएंगे। दूसरी बातें, ये तो पहली थी कि कैसे ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जाता है। पहली बात, बोन से रीअब्जॉर्ब करने लग जाएंगे कैल्शियम को, ये पीटीएच इसको स्टिमुलेट कर देंगे। दूसरी बातें, नेफ्रॉन्स बोले तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, वहां से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे और फिर कहां डाल देंगे? ब्लड में। और तीसरी बातें, डाइजेस्टेड फूड, क्या बोल रहा हूं मैं? डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाएगा और इन तीनों से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके कहां डाली जाएगी? ब्लड में। तो अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगी? बोलो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या बातें समझ में आई? तो पीटीएच का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना और इसलिए इसको बोला जाता है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। और कैसे बढ़ाएंगी? 3 एनसीईआरटी की लाइन है, बोन से रीअब्जॉर्प्शन करके, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब करके और फिर डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड में ये बढ़ाएंगे। जी, नेक्स्ट टीसीटी एक हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये रिलीज होती हैं थायराइड ग्लैंड से। बोलो कहां से रिलीज होती हैं? थायराइड ग्लैंड से। तो ये और टीसीटी बोले तो थायरोकैल्सिटोनिन एंड पीटीएच, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये दोनों मिलकर के हमारी ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती हैं। एक टीसीटी ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करती हैं, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल को ज्यादा करती हैं, ठीक है। अब देखेंगे कैल्शियम का हमारी
बॉडी में क्या रोल है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान देंगे। कैल्शियम का क्या क्या रोल है, तो एक्चुअल में प्रॉपर परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करती हैं, मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करती हैं, नर्व इंपल्स कंडक्शन में रोल होता है, हार्ट बीट में रोल होता है, ब्लड कोआगुलेशन में रोल होता है, बोन फॉर्मेशन में रोल होता है और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा में रोल होता है। ये क्या है एक्चुअल में, ये है कैल्शियम का रोल। क्या है बोलो, क्या है ये, कैल्शियम का रोल। मीन कैल्शियम क्यों जरूरत है, तो कैसे बैलेंस होती हैं ये दोनों हार्मोन पीटीएच और टीसीटी, ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती हैं। और कैल्शियम का क्या रोल है, ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब कोई भी ग्लैंड पढ़ेंगे तो 4 बातें, ग्लैंड की लोकेशन, कौन सी हार्मोन सिक्रेट हो रही है, हार्मोन की क्या फंक्शन है, एंड लास्ट में उसकी डिसऑर्डर क्या हो सकती है। अगर वो ग्लैंड ज्यादा सिक्रेट करने लगी तो क्या होगी, कम सिक्रेट करने लगी तो क्या होगी। तो पैराथायराइड ग्लैंड की 2 सिचुएशन बन रही है, 2 सिचुएशन बन रही है, 2 सिचुएशन बन रही है। पैराथायराइड ग्लैंड की 2 सिचुएशन बन रही है। एक को बोलोगे, एक जो है, अगर पैराथायराइड ग्लैंड किसी वजह से, रीजन कुछ भी रहा हो, इसकी सिक्रीशन कम हो जाए तो इस सिचुएशन को बोलोगे हाइपोसिक्रीशन। और पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन किसी वजह से बढ़ जाए तो इसको बोलोगे, इस सिचुएशन को बोलोगे हाइपर सिक्रीशन। क्या बोलोगे, हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन में क्या क्या हो सकती है भाई, अगर पीटीएच की लेवल कम होगी तो कैल्शियम भी ब्लड में कम होगा और इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, हाइपोकैल्सेमिया। क्या बोला जाएगा, हाइपोकैल्सेमिया। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी। अगर पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाए, पीटीएच कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, हाइपोकैल्सेमिया। दूसरी बात है हाइपरफॉस्फेटेमिया। क्या हो सकती है, हाइपरफॉस्फेटेमिया। कैल्शियम और फॉस्फेट में रिलेशन ध्यान रखना, कैल्शियम तो बढ़ेगी, फॉस्फेट क्या हो जाएगी, कैल्शियम तो कम होगी और फॉस्फेट क्या होगी, ज्यादा। कौन सी सिचुएशन में, हाइपोसिक्रीशन में। अगर पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपोसिक्रीशन, उस सिचुएशन में क्या हो सकती है, हाइपोकैल्सेमिया। और फॉस्फेट के अमाउंट बढ़ जाएंगे तो क्या बोलोगे, हाइपरफॉस्फेटेमिया। ये तो कम होगी, ये तो ज्यादा हो गई। अब उसकी वजह से अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी और मसल्स क्या होती हैं, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रह जाती है तो इसे बोला जाता है टिटेनी। क्या बोला जाता है, टिटेनी। यही चीजें अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रह जाए, स्मूथ मसल्स में जैसे कि डायफ्राम में, तो उसे एस्फेक्सिया बोला जाता है और एस्फेक्सिया की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये डिसऑर्डर होने के चांस हो सकते हैं किस सिचुएशन में, हाइपोसिक्रीशन में। क्या क्या, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, टिटेनी और एस्फेक्सिया। नेक्स्ट आइए सिचुएशन बात करते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड अगर ज्यादा सिक्रेट होने लग गई, पीटीएच की ज्यादा सिक्रेशन होने लग गई तो इस सिचुएशन का नाम होगा हाइपर सिक्रेशन। और इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है, हाइपर कैल्सीमिया हो सकती है और हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकती है। एक बार के लिए इसको समझ लेते हैं, ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है। मैंने बोला पैराथायराइड ग्लैंड जो पीटीएच रिलीज करती हैं, ये पीटीएच क्या करती हैं, बोन से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराती है, बोन से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब कराती है। अगर पीटीएच का अमाउंट बढ़ जाएगा तो बोन से ज्यादा कैल्शियम क्या होंगे, एब्सॉर्ब करके ब्लड में डाल दिए जाएंगे। अगर वो ब्लड में डाल दिए गए तो बोन कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। बोलो कैसी हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी और ऐसी सिचुएशन को ओस्टियोपोरोसिस बोल सकते हो। बोन के अंदर पोरस स्ट्रक्चर हो जाना, बात समझ पा रहे हो, बोन का वीक हो जाना, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस जी। उसके बाद अगर ये लेवल बढ़ी है, पीटीएच की लेवल बढ़ी है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल भी बढ़ेगा, इसको क्या बोलोगे, हाइपर कैल्सेमिया। और फॉस्फेट की लेवल कम हो जाएगी तो इसको क्या बोलोगे, हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। आप लोग इसको रिवीजन करो, इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व हो सकता है जी। ऑल द बेस्ट।